तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि एंड्रे कोलमोग्रोव ने 1933 में दी है। तो इट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो कि सेट थ्योरी और मेजर थ्योरी से आई है। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास कैपिटल एस एक सैम्पल स्पेस है जो कि सेट है हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, और हमारे पास एफ क्या है, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, मतलब सबसेट ऑफ कैपिटल एस। और अगर हम इसमें देखें तो अगर जो हमारा सैम्पल स्पेस है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को, जो कि क्या है, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। और उसके साथ ही साथ अगर हम एक इवेंट ए लें जो कि एफ में बिलोंग कर रहा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट भी अगर एफ में बिलोंग कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास एस सैम्पल स्पेस जो है वो एफ में बिलोंग कर रहा है जो कि क्या है, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, ठीक है, और एक ए इवेंट है जो कि एफ में बिलोंग कर रहा है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट है वो भी एफ में बिलोंग कर रहा है, तो अगर हमारे पास A1 A2 बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि एफ में बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर हम इन इवेंट्स का यूनियन लेते हैं तो ये किसको बिलोंग करेगा, एफ को, जो कि क्या है, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। मीन्स कहने का ये है कि जो एफ है वो सबसेट है सैम्पल स्पेस का। अगर हम एग्जांपल से समझें, अगर हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, इसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और हमारे पास एफ क्या बनेगा, इसमें पहला सबसेट होगा फाई, दूसरा हेड, टेल एंड हेड टेल। तो हमारे पास इसमें 4 सबसेट आए, ओके। तो इसमें देखिए कि हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और द कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो होगा हेड टेल दोनों ही ना आने का, वो क्या होगा, 0। और हेड भी आए और टेल भी आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। जो हमारी तीनों कंडीशंस थी अगर वो सेटिस्फाई करती हैं, कौन सी, अगर हमारा सैम्पल स्पेस बिलोंग कर रहा है एफ में, और सेकंड ये थी कि ए अगर हमारा एफ में बिलोंग कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी एफ में बिलोंग करेगा। थर्ड हमारे पास कौन सी कंडीशन थी, सिग्मा अलजेब्रा की। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोबेबिलिटी स्पेस जो है वो ट्रिपल प्रोबेबिलिटी स्पेस है, जिसे हम डिनोट करते हैं एस कॉमा एफ कॉमा पी, जहाँ पे एस क्या डिनोट कर रहा है, सैम्पल स्पेस, एफ क्या डिनोट कर रहा है, इवेंट स्पेस, और पी क्या डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी मेजर। प्रोबेबिलिटी मेजर की क्या कंडीशन होती है, सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है। तो अब हम तीनों एक्सियम्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि किसने दिए हैं, एंड्रे कोलमोग्रोव ने, जिसे हम कोलमोग्रोव एक्सियम्स भी कहते हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, जिसका डोमेन एफ होता है और रेंज क्या होता है, 0 से 1। मतलब कि एफ में जितने भी सबसेट हैं, जितने भी है ना इवेंट्स हैं, उनके होने की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में, और वो सेटिस्फाई करते हैं 3 एक्सियम्स। द फर्स्ट वन इज नॉन नेगेटिविटी, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ। सेकेंड इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है सैम्पल स्पेस की, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, वो 1 होती है। थर्ड इज काउंटेबल एडिटिविटी। अगर हमारे पास A1 A2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, कोई रिलेशन नहीं आपस में उनका, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी उन यूनियन ऑफ इवेंट्स की जो कहाँ तक जा रहे हैं, 1 to इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल होगी, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स गोइंग फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। अगर हम इस वेन डायग्राम में देखें तो A1 A2 जो इवेंट्स हमारे बहुत सारे हैं इन्फिनिटी तक, वो कैसे हैं, डिसजॉइंट है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे कोलमोग्रोव के 3 एक्सियम्स पे बेस्ड हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्टी सेट इज़ 0, ओके। इसका प्रूफ देखेंगे। तो अगर हम एक इवेंट ए लें जो कि पूरे सैम्पल स्पेस को कवर कर रही है, और एक A2 इवेंट लें जो कि एक एम्प्टी सेट है, तो हमारे पास A1 A2 कैसे इवेंट हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। डिसजॉइंट का मतलब कि इनका जो इंटरसेक्शन है
वो फाई होगा और इनका जो यूनियन है वो सैम्पल स्पेस बनाएगा। ओके, तो बाय एक्सियम 3 एडिटिविटी हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। अब हमारी पी A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस की वैल्यू क्या होगी 1। अब पी A1 जो होगा वो भी 1 क्यों होगा, क्योंकि A1 क्या है बेसिकली वो भी सैम्पल स्पेस है और A2 क्या है फाई एम्प्टी सेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव हो गया। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी एक कॉम्प्लीमेंट इवेंट के होने की वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। तो हमें पता है कि सैम्पल स्पेस क्या होता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाई। ओके, तो बाय एडिटिविटी मीन्स बाय थर्ड एक्सियम हमारे पास क्या होगा, अगर हम प्रोबेबिलिटी ले दोनों साइड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस 1 हो गया और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब हमेशा इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी। कैसे, अगर हमारे पास एक सेट है ए जो कि कंटेंट है बी सेट के अंदर, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ए के होने की वो हमेशा कम होगी या इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो अगर हम इसका प्रूफ देखें तो हमारे पास पहले क्या कंडीशन है उसी कंडीशन को हम लेके चलेंगे। ठीक है, ए कंटेंट इन बी, तो अगर ए कंटेंट इन बी तो हम बी को किस तरीके से लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। अब ये कैसे आया, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, ये हमारे पास ए है ये हमारे पास बी है, तो ए को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं, क्योंकि बी मतलब दोनों ही एक डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ए को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं और बी को क्या लिख सकते हैं बी माइनस ए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, बी को हम क्या लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए। क्यों, क्योंकि जो ए है वो बी में कंटेन कर रहा है, मतलब ए जो है वो बी के अंदर कंटेंट है, तो ए भी आएगा उसमें और साथ में बी माइनस ए भी आएगा। ठीक, अब ये दोनों जो इवेंट्स हैं ए और बी माइनस ए वो डिसजॉइंट हैं, तो बाय एडिटिविटी या फिर कहें बाय थर्ड एक्सियम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बनेगा। ओके, अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए क्या है वो ग्रेटर देन होगा 0 से या फिर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी 4 ये है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। सो फ्रॉम नॉन नेगेटिविटी वी नो डैट कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और जो हमने पहले दूसरी प्रॉपर्टी करी थी वो ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए, जो कि क्या होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास अपर बाउंड क्या आ जाएगा इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल टू होगा 1 के। तो हमारी ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है या फिर 0 या 1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी 5 जो कि एडिशन लॉ है फॉर 2 इवेंट्स। ओके, तो पी ए यूनियन बी क्या होगा, बी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर हम ए यूनियन बी को लिखें तो क्या हम इसको, तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली तो फाई है ना, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल केस के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कुछ हो भी सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती है। तो इस केस के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं और फिर उसके बाद हम जब ए यूनियन बी में सब्स्टिट्यूट करेंगे पी बी माइनस ए की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर।